चलो अब बस चल। तो भाई मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बताया था थोड़ा सा उस टाइम। इसमें क्या क्या होता है, ये जो आपको येलो पार्ट्स दिख रहे हैं दीज आर द मेल पार्ट्स, ये जो येलो पार्ट्स हैं दीज आर द मेल पार्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर व्हाट आर दे, दीज आर द एंथर्स, एंथर्स के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट के अंदर आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। और इसकी आपको जो ये डंडियां दिख रही हैं पतली पतली सी, ये है इसके फिलामेंट, दीज आर द फिलामेंट्स, ठीक है। ये फिलामेंट्स है। अब यहाँ से ये अंदर की तरफ, या तो जैसे कि हिबिस्कस में होती है कि एक बड़ी सी होती है, या तो वैसी होगी, या फिर अंदर की तरफ ऐसे करके थोड़ा सा होल टाइप का होगा, दैट इज स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, वो बनती है वहां पे, ठीक है। तो उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होगा दैट विल गो इनसाइड दी स्टिग्मा, से स्टिक होगा और फिर उसके बाद स्टाइल के थ्रू वो नीचे जाएगा, ठीक है, और ओवरी तक पहुंचेगा। अब वहां पे क्या होगा, ये तो आप लोगों को समझ आ गया। अब ओवा, एग सेल्स या फिर एग्स एक ही चीज है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, दीज आर द फीमेल गैमीज, ठीक है। और अगर मेल की बात करें तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स इनके मेल गैमीज है, ठीक। द मेल गैमीज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज करते हैं ये फीमेल गैमीज को, और उसके बाद इनका जायगोट जो फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली में वो जायगोट गेट्स डेवलप्ड इनटू सीड्स, ठीक है। वही जायगोट सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही चलो आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ती हूँ मैं, पहले फिर बताती हूँ, पहले ये पढ़ लो। द सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन अंडर सुटेबल कंडीशंस। अब आप लोग यहाँ पे सोचोगे ना व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीड में से कोई नया प्लांट अटेन करना, ठीक है। जैसे कि एप्पल का सीड है और उसको तुमने कहीं लगा दिया और वहां से वो नया प्लांट अगर उसका उगेगा, दैट इज जर्मिनेशन, ठीक है। वो एक जर्मिनेशन का प्रोसेस है, क्योंकि अब उस जो उसका जायगोट था उसने अब एक नया चीज रिप्रोड्यूस करी, एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस करा उसने, तो दैट इज जर्मिनेशन। ये बताए थे उस टाइम पे, ये दिखा दिया था मैंने, ये वाला स्लाइड भी। यहाँ पे ये क्या है, दीज आर द मेल पार्ट्स, ये मेल पार्ट है, ठीक है। स्टमेन है, ये पूरा मेल पार्ट है, और ये कार्पेल है, दिस इज फीमेल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो एंथर, फिलामेंट, ये सिर्फ मेल पार्ट बनाया हुआ है अलग अलग करके, दीज आर द मेल पार्ट्स, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब भी कहलाती है ये, ठीक, दिस इज पॉलन ट्यूब ऑल्सो। और एंथर फिलामेंट को मिला के बोलते हैं स्टमेन, ठीक। अब यहाँ पर दिस इज द फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट में स्टिग्मा है, स्टिग्मा में यहाँ पे स्टिक होते हैं वो आके पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से एंटर करते हैं, स्टाइल के थ्रू एंटर करते हैं, और यहाँ से फिर इधर से आते आते इधर से अंदर जाके फर्टिलाइज करते हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज ओवरी, और ये अंदर का ओव्यूल, और ये अंदर इनका ये रहा, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज दी गैमी, फीमेल गैमी, ये एग है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। ये बताया था सेपल पेटल स्टेमन, ये पता है सेपल्स आर कलरफुल, सॉरी उल्टा बोल दिया, पेटल्स आर कलरफुल दैट अट्रैक्ट द वेक्टर्स। सेपल्स सपोर्टर्स होते हैं, दे सपोर्ट द प्लांट, दे सपोर्ट द बड्स। उसके बाद स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज स्टेमन। कार्पेल बोल लो या पिस्टल बोल लो, दैट इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। ध्यान देना कार्पेल एंड पिस्टल आर सेम, ठीक। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, दीज आर आल्सो, दीज आर अंडर दिस कार्पेल, कार्पेल के ही ये पार्ट है, इन तीनों को मिला के कार्पेल बोला जाता है, ठीक है। इन तीनों को मिला के कार्पेल या पिस्टल बोला जाता है, ठीक। तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ये वो हैं। इसके बाद आगे कर दो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, सबसे पहले आप लोग ये देखो यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर्स, व्हाट आर दे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज जिनमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, मेल या फीमेल, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं पपाया, वाटरमेलन, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, ठीक। अब अगर दूसरे की बात करें, दे हैव बोथ द सेक्सेस, दीज आर बायसेक्सुअल। हिबिस्कस, मस्टर्ड, इनमें दोनों ही मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, ठीक है। क्लास अगर 8th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो उसमें अर्थ वॉर्म्स भी तुम्हें ऐसे ही दिखते हैं। अर्थ वॉर्म्स हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स बोथ,
ठीक है, इनमें इन्हें बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, दोज आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। तो ये भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये करते सेक्सुअल ही है, लेकिन होता क्या है, दोनों ही एक दूसरे को स्पर्म ट्रांसफर करते हैं और फीमेल पार्ट उनका रिप्रोड्यूस कर देता है, दोनों का ही। यहाँ पे क्या सेल्फ इंडिपेंडेंस हो रही है बताइए मेरे को? तो पर दो तो रिक्वायर हो रहे हैं, बोला तो एक दूसरे को स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग मेटिंग। नहीं कर रही, वही बता रही हूँ। तो दीज आर, यहाँ ये तो ऑर्गेनिजम्स में है, दीज आर हर्माफ्रोडाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इनसाइड देम। स्नेल वगैरह भी इसी में आते हैं, ठीक है, अर्थवर्म, स्नेल्स, ये सब यही है। हम यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, तो दीज आर हिबिस्कस एंड मस्टर्ड्स आर बाइसेक्सुअल, दे हैव बोथ दी सेक्सेस इनसाइड दी वन फ्लावर। तो अक्सर ये वाले सेल्फ पॉलिनेट कर जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेट मतलब अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है। कैसे होगा वो मैं आ रही हूँ, अभी बताती हूँ। सबसे पहले न्यू सीड ऑफ अ प्लांट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेल गैमी प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन यूनाइट्स विद द फीमेल, ऑफ कोर्स जाइगोट उनका सीड बन जाता है, ठीक है, जाइगोट फॉर्म्स अ सीड। जाइगोट के ऊपर ओव्यूल एक बहुत ही हार्ड कवरिंग कर लेता है विच बिकम्स सीड की कवरिंग, ठीक है। सीड इसीलिए तुम लोगों को अक्सर हार्ड दिखाई देते हैं, किसी भी चीज के जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं कवरिंग के अंदर, अंदर तो सॉफ्ट होते हैं, जैसे बादाम वगैरह है। तुम लोगों ने वो वाला बादाम खाया है जैसे फोड़ के खाया, अंदर से बादाम निकलता है, उसको फोड़ो तो वो उसकी ओव्यूल की ही कवरिंग है जो कि इतनी हार्ड हो गई है, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू बन चुकी है जो कि, और अंदर उसके वो सीड होता है, ठीक है, वो उसकी जस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है उसकी एक, ठीक। हाँ हाँ, इन सब में वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसकी। तो यहाँ पे न्यू 2 स्टेप्स आर फॉलोड। यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे हो, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन इज नथिंग बट ओनली ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम कार्पेल टू दी ओवरी, ठीक है, यानी कि आपकी सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बस इतनी सी चीज को पॉलिनेशन कहा जाता है कि जब आप इनका फ्लावर्स का कौन पॉलन ग्रेन्स एंटर करते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर कार्पेल की, दैट इज ये पॉलिनेशन, बस पॉलिनेट करना इसको कहते हैं। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दिस इज द वाइडर टर्म जो कि आफ्टर पॉलिनेशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो आपको पता ही है, क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमी इज फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन के बाद ये वाला स्टेप होता है, बट पॉलिनेशन एक सिंपल सा है, जब आपका पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ कार्पेल के थ्रू होते हुए जाते हैं, बस इतना है। अब पॉलिनेशन की बात करें तो नाउ योर फर्दर पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझना तुम लोग। अब जैसे कि सबसे पहले आप लोग सेल्फ पॉलिनेशन को समझो कि व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ये अक्सर आपके उन प्लांट्स में होती है जो कि बाइसेक्सुअल है, ठीक है, जो कि बाइसेक्सुअल है, ये उनमें होती है। कैसे होती है, क्यों, क्योंकि इनमें दोनों ही है। सपोज मैं हिबिस्कस की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है कि सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा है, सेम फ्लावर का स्टिग्मा, वो एंथर है, वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा से स्टिक होके उसी के पॉलन ट्यूब के अंदर चला जाए, या फिर उसी प्लांट के में चला जाए। जैसे कि ये एक प्लांट में, जैसे यही प्लांट आप देख रहे हो, ठीक है, ये प्लांट है। अब इस प्लांट का इसको हटा दो, सपोज ये वेक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्लांट की अगर हम बात करें तो हवा के थ्रू इसी का पॉलन ग्रेन आपका उड़ के इस वाले में चला जाए, उड़ के इसी में चला जाए, दिस इज सेल्फ, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, ठीक है। या फिर इसका इसी में चला जाए, ठीक है, इसका इसी के अंदर चला जाए, या फिर इस वाले फ्लावर में चला जाए, या इसका उड़ के इस वाले फ्लावर में आ जाए। तो आप देख रहे हो ये एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को देखना। अब जैसे कि ये वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, अब इसी की तरह सिमिलर कोई प्लांट कहीं और लगा हुआ है, कोई दूसरा प्लांट है, और ये वेक्टर क्या करते हैं, इनके वैसे भी बॉडी ऐसी आपको दिख रही होगी, छोटे छोटे से हेरी सी बॉडी होती है, इनकी बॉडी भी स्टिकी होती है, और ये एंथर्स आर आल्सो स्टिकी। तो ये एंथर्स इनके यहाँ पे फर में चिपक जाते हैं, ठीक है। और जब ये उड़ के
दूसरे किसी फ्लावर में जाएंगे तो वहां जाके अपनी बॉडी को ये लोग एक बार को झाड़ते हैं वहां पे ऐसे ऐसे करके। तो वहां पे जब करते हैं तो इनके जितने भी चिपके हुए होते हैं पॉलन ग्रेन्स वो सारे उस फ्लावर के अंदर एंटर कर जाते हैं, सारे नहीं तो एक दो एंटर कर जाते हैं, बहुत मिलियंस में होती है, ठीक है। तो ये पूरा किसी और फ्लावर में एंटर कर जाएगा। तो जब इस तरह पॉलिनेशन किसी और सिमिलर प्लांट में हो, नॉट इन द सेम प्लांट, नॉट इन द सेम फ्लावर, किसी और फ्लावर सिमिलर किसी और फ्लावर या किसी और प्लांट में हो, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आपकी, हवा भी हो सकती है, एयर कैन ऑल्सो बी वेक्टर, बीज इंसेक्ट्स ये भी वेक्टर्स हो सकते हैं, वाटर कैन ऑल्सो बी अ वेक्टर, पानी के थ्रू भी आंसर जा सकते हैं किसी और प्लांट के अंदर, ठीक है। सो दैट इज योर सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है कई बार और तुम लोग हो जाते हो कंफ्यूज। बोल अरे क्रॉस उसी टाइप के प्लांट सिमिलर सिमिलर होगा, नॉट एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट बट हाँ सिमिलर प्लांट में हो सकता है उसकी तरफ, ठीक है। नहीं तो फिर नहीं होगा, वो सिमिलर नहीं है ना, वो खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं पता, कई वेस्ट तभी तो होते हैं, बहुत सारे वेस्ट, तभी इतने अमाउंट में वेस्ट, हाँ वो बेकार हो जाता है, वो उतने अमाउंट में वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लो, ये जो अभी मैंने यही बताया है तुम लोगों को। क्या करें समझ आया पक्का, ये सो रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन लोगों को प्लीज मिस मत करना, क्योंकि लाइफ प्रोसेस की अब औकात पता चल गई ना। 3 नंबर तुम्हारे स्कूल में अभी फिलहाल, वो अब लग रहा है ना, जब पढ़ रहे थे तब तो चिल्ला रहे थे सारे, मैंने उसी टाइम बोला था तुम लोगों को। अब तो निकुंज पढ़ा देगा। बाकी सब अपनी आइडेंटिटी छोड़ देंगे तो ऐसी बातें करेगा, चुप कर। आज यहाँ भी 3rd क्लास ही है, बट आज खत्म नहीं होगा ये कंफर्म। जगतजीत क्या कर रहा है, सब पता है मेरे को, अभी भी स्कोर ही देख रहा होगा। चलो आगे कर लूं। नाउ फर्टिलाइजेशन, वो पॉलिनेशन था, नाउ दिस इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कब होती है, व्हेन अ मेल गैमी फ्यूजेस विद अ फीमेल गैमी। फीमेल गैमी कहाँ होती है, ओव्यूल के अंदर होती है, दिस इज फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा के अंदर जाते हैं, इट बर्स्ट ओपन एंड ग्रोज अ पॉलन ट्यूब। ये अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, रुकना, ये रहा, इसके साथ थोड़ा समझो। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये एक नॉर्मल फ्लावर था, ये एक नॉर्मल ओवरी है, ठीक है, पूरा फीमेल सिस्टम है। आप लोग ये देख रहे होगे पॉलन ट्यूब सिर्फ इतनी सी है, बस यहीं तक है, छोटी सी, ठीक है।
बट क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन हुई, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पॉलिनेशन हुई है अभी, पॉलिनेशन होते ही ये जो आपको दिख रहा होगा ये दिस इज द पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन नीचे की तरफ डाउनवर्ड आता है, और जब ये डाउनवर्ड आता है तो ये जो पॉलन ट्यूब होती है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द ओवरी, ये धीमे धीमे बढ़ने लग जाता है, एंड नाउ यू कैन सी हियर, इस वाले में ये बढ़ते बढ़ते यहां से आके इधर से बर्स्ट ओपन और एंटर कर जाता है इनटू द ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है और सीधा ओवरी से जाके मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, नाउ दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक। अगर इसमें जरा सा भी डाउट है किसी को तो बोलो पहले। किसका माइक्रोपाइल अभी आ रहा है वो, एक अब डबल फर्टिलाइजेशन बताऊंगी उसको। बड़ा होता है, बड़ा होता है तो डायरेक्ट वही ओपनिंग होती है। यहाँ पे सिंपल तुम्हें ये चीज बतानी थी कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो पहले से ही वहां पे ओपन नहीं होती, पॉलन ट्यूब धीमे धीमे पॉलिनेशन के बाद इंक्रीज होती है, ठीक है। आगे करो। अब देखो यहाँ पे द फर्टिलाइज्ड एग, अब वहां पे वो फर्टिलाइज हो गया, वहां पे वो डिप्लॉइड फॉर्म कर दिया उसने, डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, टू का ग्रुप, ठीक है, एक ओवरी था और एक उसका मेल गैमी था और एक फीमेल गैमी था, ठीक है। तो यहाँ पे द फर्टिलाइज्ड एग या फिर जो जाइगोट अब जो उसके डिप्लॉइड बनने के बाद जो मिला है वो अपने आप को सेवरल टाइम्स अंदर ही कंटिन्यूस क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। और डिवीजन के बाद वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है, ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ह्यूमन में भी यही चीज होती है, जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेप, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वो एम्ब्रियो करता है, वो एम्ब्रियो भी ओव्यूल के अंदर, ये सारा उस प्लांट के ओव्यूल के अंदर ही चल रहा है सारा काम, ठीक है। वहीं पर क्या बना है आपका, जाइगोट बना, सबसे पहले डिप्लॉइड सेल्स बने, अपने आप को फिर इनने फर्दर डिवाइड करा, ये पूरा एक जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, कंटिन्यूस अंदर 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 डिवाइड होते गए और ये पूरा क्या बन गया, एक एम्ब्रियो बना, ठीक है, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बनने के बाद इसने क्या किया, अपने ऊपर एक टफ कोटिंग कर ली, एक टफ कोटिंग करता है वो ओव्यूल अपने अंदर, और जिसके बाद वो क्या किस में कन्वर्ट होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, दैट इज अ बेबी प्लांट, ठीक है। अभी वो एक प्लांट की तरह तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, वो एक सिर्फ अभी सीड है, यानी कि जो अभी अब कैसे स्टेट में है, अपने डोरमेंट स्टेट में है। डोरमेंसी मैंने बताई थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टाइम पे, डोरमेंट मतलब कि ऐसा स्टेट जो कि अभी वो तुम लोग डेथ भी, मरा हुआ भी नहीं बोल सकते, सिर्फ एक सोया हुआ है वो चीज, ठीक है। और प्रॉपर एनवायरमेंट, प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलने के बाद वो अपने आप को डेवलप कर लेगा, ठीक है। सो दैट सीड या बेबी प्लांट इज इन अ डोरमेंट स्टेट राइट नाउ, ठीक। द ओवरी डेवलप्स एंड बिकम्स अ फ्रूट, तो वॉट एवर फ्रूट यू ईट दैट इज द ओवरी ऑफ दैट प्लांट, ठीक है। तो आप लोग जो एप्पल खाते हो, जो भी खाते हो, ये ओवरी है एक्चुअली, ठीक है। और उसके अंदर वो सीड आप देखते हो जिसे हम लोग बड़े आराम से फेंकते हैं, वो उसका बेचारा बच्चा है, ठीक है, तुम लोग उसे फेंक देते हो कहीं भी। The ovary develops and becomes a fruit, ठीक है। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब ड्राई ऑफ होके गिर जाते हैं, ठीक है, इनका फिर उसके बाद कोई काम नहीं रहता, and only ovary is left behind and there becomes a fruit, ठीक है। Now this fruit protects the seed inside it, और उसके बाद तुमने जहां भी थूका फेंका वहां से अगर उसको प्रॉपर वो मिल गया मॉइस्चर वगैरह या उसको सॉइल मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो वहां से वो एक नया प्लांट आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई द सीड इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट, ठीक, द सीड इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट, इतना याद रखना, ठीक। समझ में आई ये चीज, आ गई। क्या खाते हैं हम जगजीत, हम फ्रूट के रूप में, ठीक है, आगे करते हैं उसको।
नाउ जर्मिनेशन, यहाँ मैं आपको जर्मिनेशन बता रही हूँ। अब वो सीड हो गया खत्म, सीड बन चुका है अंदर, ठीक है, अब जर्मिनेट भी तो होगा, कहीं और पे कोई नया प्लांट भी तो बनेगा, दैट इज कॉल्ड द जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। नाउ दैट सीड राइट नाउ इज इन डोरमेंट स्टेट। अब आपने क्या किया, द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब एक नया प्लांट बनने के लिए जो बिगिनिंग होगी उस पूरे सीड की, दैट विल बी अ जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपको पता है कॉटलेडॉन्स, कॉटलेडॉन्स नाम सुने हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स याद है कुछ? व्हाट आर डाइकोट्स? डाइकोट्स जिनके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि चना, ठीक है, हाँ, राजमा, चना, ये सब इनके दो पार्ट्स होते हैं। और वहीं पे आपके जैसे मेज वगैरह हैं, ये मेज क्या है, दीज आर मोनोकॉट्स, इनके सिर्फ एक ही पार्ट है, ये टूटते नहीं है फर्दर। तो दीज आर द डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स। अल्टीमेटली ये कहाँ क्या बनते हैं, दीज बिकम्स कॉटलेडॉन्स, कॉटलेडॉन्स के पार्ट है ये। अब यहाँ पे आ गया, दिस इज अ सीड, कॉटलेडॉन्स ही दो पार्ट है, मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स। अब ये रहा, ये मैं बता रही हूँ, ये रहा कॉटलेडॉन्स, ये रहे कॉटलेडॉन्स। इसी के देखो क्या हुआ है, यही अगर बीज, ये बीज है, ये सीड है, इसी सीड को तुम आधा कर दो, ठीक है, तो ये उसके दो कॉटलेडॉन्स बन जाएंगे, एक ये, ठीक है। कॉटलेडॉन एक्चुअली करता क्या है, ये इसके फूड को अपने पास रखता है, क्योंकि इस बच्चे को खाना भी तो चाहिए ना, ठीक है, अल्टीमेटली बात के लिए। तो ये पूरा इसका फूड को स्टोर रखता है तब तक के लिए जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब तुम इसे पानी, वो मिट्टी के अंदर डालते हो, पानी देते हो, मॉइस्चर देते हो, तो उसमें क्या बनते हैं, यहाँ पे आप दो तरीके के उसमें ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देख पाते हो, ये कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरह आपको दिखाई देता है। ये सीड है, प्रॉपरली रहा तो उसके दो पार्ट्स निकलते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ठीक है, उसके दो पार्ट्स निकलते हैं, प्लूम्यूल्स एंड रेडिकल्स। वहां से आज जो आपका रेडिकल होता है वो रूट में कन्वर्ट होता है प्लांट की, ठीक है, रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करता है, और जो प्लूम्यूल होता है यानी कि जो ऊपर की तरफ आएगा, दैट बिकम्स योर प्रॉपर प्लांट। अब सबसे पहले ध्यान देना, ये जो कॉटलेडॉन्स हैं, यही आपके ऊपर की तरफ जाके पहली दो पत्तियों का वो ले रहे हैं, पूरा प्रॉपर शेप, ठीक है। तुम लोगों को जो पहली दो पत्तियां दिखाई देती हैं वो एक्चुअली यही कॉटलेडॉन है जो ऊपर की तरफ आके लीव्स की शेप लिया है, बट हाँ, कवरिंग हट गई उसकी, अब वो ग्रीन हो गया सिर्फ, ठीक है। तो ग्रीन होने के बाद वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ आने के बाद वो दो ऐसे करके दो पत्तियों में आता है, बट उसके बाद जब उसकी एक्चुअल में ग्रोथ होनी शुरू होती है, वो दोनों उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, वहां से गिर जाती हैं, वो दोनों सूख के गिर जाती हैं, क्योंकि अब उनका काम नहीं है, ठीक है। अब उसको सारी जो रिक्वायरमेंट है उस प्लांट को, वो उसको अब प्रॉपर सॉइल से मिल रही है, ठीक है। समझ में आई ये चीज? किसी को कोई डाउट है इसमें? ध्यान देना इसका, ठीक है। प्लूम्यूल्स एंड रेडिकल्स आ जाते हैं फिर, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है, तुम लोग फिर बाद में कहोगे प्लूम्यूल क्या था, रेडिकल क्या था, तो ध्यान देना इसको कि रेडिकल्स आर द रूट्स जो कि नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। ये बहुत ही 2 नंबर या फिर किसी उसमें आ जाए, केस स्टडी वगैरह में आ गया अगर 1-2 नंबर में, तो फिर दिक्कत कर देगा ये, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये अभी नहीं, हाँ मैं इतनी जल्दी पढ़ा रही हूँ ना, अरे कुछ और कराना यार, पीछे चला गया वो पूरा, लास्ट में कर दिया मैंने। डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ये प्लांट का ये पार्ट है, ये थोड़ा पीछे हो गया था उधर पे। चल, अब यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे प्लांट्स होते हैं, सबसे पहले तो आप लोग को कुछ 9th की चीजें रिवाइज कराती हूँ, डाइवर्सिटी चैप्टर अगर पढ़ा था तो, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स याद आ रहे हैं कुछ? मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, रिकॉर्डिंग आज भी रखी है मेरे पास, किसी ने सुना ही नहीं, टाइम पास के लिए आए थे। चलो अब यहाँ देख लो, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स थे। एंजियोस्पर्म्स आर दोज जिनमें फ्लावरिंग बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें फ्लावर्स आते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स जिनमें फ्लावर्स नहीं आते, ठीक है। नेकेड सीड्स, कुछ याद आ रहे हैं? नेकेड सीड्स, बिल्कुल नालायक बच्चा, अजीब सा चैप्टर कह रहे हैं, बताओ। चलो, तो डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में यहाँ हम बात करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन आपकी मेनली उन फ्लावर्स में होती, प्लांट्स में होती है जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स, ठीक है। मोस्टली ये फ्लावर्स में हो जाती है कई बार,
डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्यों इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन? आप लोगों ने अभी जो फर्टिलाइजेशन पढ़ी थी वो तो सिंगल फर्टिलाइजेशन थी, सिंपल से माइक्रोपाइल से एंटर किया और किसके साथ, ओवरी के साथ जाके पॉलन ग्रेन मिल गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गई, डिप्लॉइड बना लिया, काम खत्म, ठीक है, वो सिंगल फर्टिलाइजेशन थी। बट यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रही है? अब यहाँ देखो, द मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ egg and two polar nuclei. Now what are these two polar nuclei? ये आपको क्लियर होगा, रुको मैं यहाँ वापस आऊंगी, पहले इसको देख लो, पहले इसको देख लो, रुक जा, इसको पहले देख लो फिर मैं बैक कर दूंगी, जाऊंगी अभी वहां पे। पहले ये देखो, यहाँ पे सेम फिगर है जैसा आपने पिछली बार देखा था, ठीक है, बस यहाँ पे फर्क आप क्या देख रहे हो, ओवरी थोड़ा और डिस्टिंग्विश्ड है, ठीक है, ओवरी डिस्टिंग्विश्ड है। अब यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, ये वाली, ठीक है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? यू कैन सी द एग, ये आपको एग दिखाई दे रहा है, ये वाला एग है सेंटर वाला, और ऊपर ये दो पोलर न्यूक्लियाइज हैं, ये होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये कभी फर्टिलाइज होते हैं कभी नहीं होते, पर मोस्टली हो जाते हैं, इसीलिए इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन दीज टू पोलर न्यूक्लियाइज, अब देखो यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, पॉलन ग्रेन्स को एंटर करेंगे, ठीक है, पॉलन ग्रेन कई बार जरूरी नहीं कि एक एंटर करे, दो एंटर करे, कितने भी एंटर कर सकता है। अब हो सकता है तुम्हारा यहाँ से एक एंटर किया, ये यहाँ से भी एंटर करना शुरू हो जाए, दूसरी भी बनने लगे, ठीक है, पॉलन ट्यूब दूसरी बनने लग जाए, या यहीं से दो एंटर कर गए, ठीक है। तो जब ये दो पॉलन ग्रेन एंटर करे तो एक उनमें से एक पॉलन ग्रेन तो किससे करता है, नॉर्मल जैसे होता है जाइगोट फॉर्मेशन जिससे होता है, जो कि डिप्लॉइड फॉर्म करता है, उसके एग से ये मेल गैमी, ये यहाँ पे ना ये अच्छा, यहाँ पे एक डार्क डॉट है, इधर पे तुम लोगों को पता नहीं दिख रही है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, एक डार्क डॉट है, बस मान लो है, ठीक है, हाँ जगजीत की तरह, तो यहाँ पे डार्क डॉट है उसके पास, और यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन है डिप्लॉइड की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो बने। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो दूसरा आया है, वो दूसरा वाला कहाँ पे जाके मिलेगा, ये जो आपको दो पोलर न्यूक्लियस दिख रहे हैं उनसे जाके फर्टिलाइज हो जाएगा वो दूसरा वाला, ठीक है, वो दूसरा वाला वहां पहुंचा, ये यहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं ट्रिप्लॉइड, ये यहाँ पे ट्रिप्लॉइड फॉर्म कर रहा है, 3 का ग्रुप, ठीक है, दिस इज डिप्लॉइड, दिस इज ट्रिप्लॉइड, ठीक, क्या हो गया है? तो when two polar nuclei fertilize with a male gamete to form triploid, and proper egg fertilize with a pollen grain to produce zygote to form diploid. यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हो, एक ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन हो रही है और एक डिप्लॉइड फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज वाई ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा, चाहे तुम लोग अब सर पकड़ो चाहे कुछ भी करो, बोल बोल बोल, ये भी न्यूक्लियस कंटेन कर रहे हैं ना, ये भी जाइगोट फॉर्म करेंगे, हाँ ये भी फ्रूट फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो, दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एन एम्ब्रियो सैक, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर आपकी दो हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जो जाइगोट बना वो एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, जो कि आपका बन ही रहा है, हमेशा से उसमें भी हो रहा था, एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ठीक है, ये होता है, और ये एंजियोस्पर्म्स में होती है मोस्टली, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब मैं बैक जा रही हूँ इस वाली पे, अब इसको पढ़ लो तुम लोगों को, आप समझ आ जाएगी। वो पोलर न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है, वो बस एक आके वहां पे उसको एक फ्यूजन की जगह मिल गई है, बस एक सीड वो भी फॉर्म कर देगा। वो जो तुम्हारा प्रॉपर सिंगल वाला हुआ था ना, सिंगल जो प्रॉपर एक्चुअल होता है उसे ही को सिनगैमी कहते हैं, ये बताना भूल गई थी। दैट प्रोसेस जिसमें प्रॉपर एक फर्टिलाइजेशन होती है टू फॉर्म डिप्लॉयड, दैट इज सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी वर्ड याद रखना।
क्या कर रहा है आरुष? फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है? क्लास यहीं रिकॉर्ड कर लेगा ये पूरी। हाँ मैं समझ रही हूँ। हाँ करिए। वो काटेगा कौन उतना? चलो ये हो गया, क्लास खत्म, प्लान्स खत्म। नहीं अभी आधे घंटे की भी नहीं हुई है अभी। ह्यूमन पे आते हैं, चलो भाई मुझे खत्म करना है जल्दी चैप्टर। मैम चिल है भाई, खाती पीती रहती है मैम। कहाँ थे? चलो अब करते हैं न्यू टॉपिक। बहुत हो जाएगा इतने में, तो हो सकता है मैं पूरे का करा दूं भाई रिकॉर्डिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब यहाँ पे देखो, दीज आर द मेल सेक्स सेल्स एंड आर कॉल्ड स्पर्म्स। ये मैंने बताया था शायद इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि मेल gametes are called sperms and female gametes are called ova or eggs। ठीक है, प्लूरल इज ova and singular is ovum। ठीक, अब यहाँ पर एक मेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म एंड फीमेल में सबसे बड़ा एग इज ओवर, ये ओवम। लार्ज, मैंने क्या बोला? लार्जेस्ट सेल, हाँ लार्जेस्ट सेल इज दिस ओवा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी देखो, आप लोग ये देख सकते हो, स्पर्म हैज 3 पार्ट्स, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक, वेयर दिस इज द न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, जैसे नॉर्मल एक सेल की होती है। ये वाले फालतू पार्ट्स हैं, ठीक है, बट मिडिल पीस एंड टेल ये बाद में हट जाती है, और वो सिर्फ इतना पार्ट ही हेड जाकर फर्टिलाइज करता है, प्रॉपर मूवमेंट के लिए होता है ये। अब यहाँ पर दिस इज दी ओवा, ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, जैसे नॉर्मल सेल होते हैं वैसे ही है। दोनों में फर्क क्या होता है? आपके नॉर्मल, इनको छोड़ के बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो सारे सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। इनको छोड़ के जो भी सेल्स हैं तुम्हारी बॉडी में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल्स, दीज आर ऑल सोमेटिक सेल्स। The cells which accept the germ cells are called somatic cells. Exactly, these are non-reproductive cells. दोनों में फर्क क्या है? सोमेटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, 90 लग रहे हैं। सोमेटिक सेल्स में यू हैव 46 क्रोमोसोम्स, जिनमें प्रॉपर 23 का पेयर बन जाता है। ठीक है, बट वहीं पे इफ वी टॉक अबाउट ओनली दीज गैमीज, तो गैमीज में क्रोमोसोम्स का देयर आर ओनली 23 क्रोमोसोम्स इन योर गैमीज, 22 का, जिसमें से कि सिर्फ एक पेयर नहीं बन पाता। ठीक है, ये 23rd वाला जो होता है इसका पेयर नहीं बन पाता, बाकी जो 22 है वो अपने 11 पेयर बना लेते हैं, 11 का पेयर बनता है। ठीक है, और ये एक अकेला रह जाता है, ये ही जेंडर डिसाइड करता है जाइगोट का। ठीक है, क्योंकि फीमेल ऑलवेज कंटेन XX क्रोमोसोम्स इन पेयर्स। ठीक है, फीमेल ऑलवेज कंटेन्स X क्रोमोसोम्स, वेयर एज जो मेल्स होते हैं, मेल्स कंटेन्स XY क्रोमोसोम्स। नाउ देयर आर 50% चांसेस कि ये जो 23rd क्रोमोसोम है जो कि जाके फ्यूज होगा, ये 23rd क्रोमोसोम हो सकता है मेल का ये वाला हो जाए, तो X और X बनेंगे, यानी कि गर्ल चाइल्ड आएगी, और हो सकता है ये वाला हो मेल का, तो फीमेल का तो X कंफर्म ही है।
ठीक है, मदर का तो एक्स कंफर्म ही है, तो एक्स एंड वाई मिलके ये बॉय चाइल्ड बना देगा। ठीक है, तो देयर आर 50-50% ऑफ चांसेस दोनों के ही। ठीक, and who is responsible for the gender? Male. Males are responsible for the gender. नहीं, एक्चुअली में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्चुअली में दिस इज नेचुरल, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, बट सम टाइम कुछ वो पुराने ख्यालात के लोग होते थे, दे वर लाइक अपने ही बेटे की दूसरी शादी करा देते हैं बिकॉज कोई बेटा नहीं हो रहा है, ऐसा हो जाता था पहले। ठीक है, बट जबकि फीमेल वॉज रिस्पॉन्सिबल। सो ये हो गए दोनों। ठीक है, वो किसी से भी फर्टिलाइज हो जाता है, पहुंचे तो वहां तक। एग्जैक्टली 98% नहीं पहुंचते। तो यहाँ पे 3 इडियट तो सबने देखी है, सबको पता है। स्टार्टिंग में क्या बोला था वो, लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल लाइक अ ब्रोकन अंडा। ठीक है, उसने ये बोला था, तो यानी कि तुम लोगों की रेस शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है कि जो भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर अवेलेबल, पॉपुलेशन के टाइम देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स स्पर्म्स जो कि एक मेल बॉडी से फीमेल पे ट्रांसफर होती है, मिलियंस ऑफ स्पर्म। उनमें से सिर्फ बहुत कम ही स्पर्म होते हैं जो कि जाके फर्टिलाइज हो पाता है, कोई एक। ठीक है, इतने सारे में से तो कुछ भी हो सकता है, और उसमें से भी उनकी टेल वेल निकल जाती हैं। हाँ एग्जैक्टली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, the nuclei of the sperm and ovum contains chromosomes which carry the genes. Of course they carry the genes. मदर के भी फादर के भी दोनों के जीन्स आप कैरी कर रहे हो, इसीलिए कभी कभी हमारी रिजेंबल्स थोड़ी सी अपने फादर से लगती है और मदर से भी लगती है हमारी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दोनों के ही जीन्स हैं। ठीक, मदर एंड फादर बोथ। Their fusion gives rise to single cell called zygote. ये याद रखना, सबसे पहला स्टेप जो एक फॉर्मेशन होती है फॉर अ लाइफ, दैट इज अ zygote। ठीक है, मदर के वोम में सबसे पहले, वोम में नहीं, सबसे पहले zygote फॉर्मेशन होती है। मैंने वोम हटा दिया, क्यों हटाया बताऊंगी अभी। अब फर्टिलाइजेशन, भाई फर्टिलाइजेशन की सबके लिए सेम ही है डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमी टू फॉर्म अ zygote इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, zygote एक्चुअली कहाँ फर्टिलाइज होता है? zygote इज एक्चुअली फर्टिलाइज्ड ओवम, फीमेल का ही जो ओवम होता है जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, दैट इज ओनली zygote। ठीक है, द अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। आफ्टर बिकमिंग zygote इट बिकम्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक कैलस की तरह ही होता है, बिल्कुल जैसे टिश्यू कल्चर में मैंने कैलस बताया था उसका, जैसे कि आपको शूट रूट नहीं समझ में आता, इसी तरह एम्ब्रियो का भी आपको मुंडी हाथ पैर ये सब नहीं दिखते, नहीं समझ में आते। ठीक है, अनबॉर्न बेबी इन द लेटर स्टेजेस डेवलपमेंट इज कॉल्ड फीटस। ठीक है, तो जब तक मदर के वोम में है वो बेबी, तब तक उसे फीटस बोला जाता है। यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक से लेके 8 वीक्स तक वो इन 2 स्टेजेस में चलता है, zygote और एम्ब्रियो के स्टेज में चलता है। तो यानी कि 8वें हफ्ते तक वो बेबी एम्ब्रियो के स्टेज में रहता है, 8वें हफ्ते के बाद वो फीटस पे कन्वर्ट होना शुरू होता है, क्योंकि उसके धीमे धीमे अब आपको पार्ट्स डिस्टिंग्विश होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सर पैर उसके दिखने शुरू होते हैं फिर धीमे धीमे, तो दैट इज वाई। तो अब यहाँ पे 8 वीक्स का टाइम, मतलब 2 महीने ऑलमोस्ट। ठीक है, वो एम्ब्रियो तक रहता है, उसके बाद वो फिर फीटस की स्टेज में आता है। दैट इज वाई इन ह्यूमंस फर्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल, इसीलिए होते हैं क्योंकि इतने छोटे होते हैं ये टिप टिप जैसे कि पता भी नहीं चलते कब। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, नाउ डिफरेंस बिटवीन zygote, एम्ब्रियो एंड फीटस। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी फिगर से ही आप देख रहे हो, ये तो फिर भी बहुत बड़ी माइक्रोस्कोपिक फोटो है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, zygote इज सिंगल सेल, इट इज स्मॉलर देन अ फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप से भी छोटे। फिर दूसरे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये छोटा सा, ये डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है ये किसका ह्यूमन बेबी है, किसका बेबी है। ये छिपकली का बच्चा भी टाइप भी लगता है ये कभी कभी। ठीक है, हाँ, रियल अगर देखोगे तो ऐसे भी लगते हैं कोई, इस स्टेज तक यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का बच्चा है।
हाँ, इस पे हाथ पैर दिखने लग गए, आंखें वाँखें भी दिखने लग गई, तो यहाँ पे फीटस हो गया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? A zygote is formed by the fusion of male and female gamete. Simple. Zygote तब बनता है और यहाँ पे एम्ब्रियो इसके बाद का स्टेज है, ठीक है। और जायगोट के यहाँ पे उसके बाद फिर फीटस का स्टेज है, ये तीनों स्टेजेस आ गए। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन इज जायगोट, वहीं पे एम्ब्रियो अनबॉर्न बेबी है यूट्रस में इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल द 8 वीक्स, ठीक। उसके बाद ये आफ्टर 8 वीक्स वो फीटस कहलाता है टिल द बर्थ, ठीक है। उसके बाद ये उनके साइज वगैरह बताए हुए हैं। यहाँ से वो एक मल्टी सेलुलर में चेंज हो जाता है, वहां पे सिंगल सेल रहता है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर चेंज होता है। द बॉडी फीचर्स स्टार्ट्स गेटिंग डेवलप बट नॉट डेवलपमेंट अकर्स हियर, ठीक है। डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ पर यू कैन डिस्टिंग्विश हाथ पैर सर आंख नाक मुंह दिखने शुरू होते हैं उसके, ठीक है, इस स्टेप से। उसके बाद नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लास 8 में अगर तुम लोगों ने ऑनलाइन ना पढ़ के प्रॉपर पढ़ा होता ना, तो अभी ये ना मुझे पढ़ाना पड़ता। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जहां पे कि इंटरनल नॉर्मल आप लोगों को पता ही है, ह्यूमन में डॉग कैट्स ये सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी मल्टीसेलुलर है इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन चलती है। लेकिन मल्टीसेलुलर कुछ एक्सटर्नल के भी होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फ्रॉग, ठीक है। जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, जेली फिशेज हुई, नॉर्मल फिश वगैरह भी हुई, ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं, ठीक है। एक बार जरा इंटरनल पढ़ना। फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रॉपर। एक्सटर्नल में क्या होता है, इनकी कॉपुलेशन के टाइम पे फीमेल के जो एग्स होते हैं, इनके जो ओवा होते हैं, वो उनकी बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होते हैं, सेम तरीके से मेल के डिस्चार्ज बाहर होते हैं, और बाहर पानी में आके दोनों फर्टिलाइज होते हैं, वाटर में आके। और फिर उसके बाद एक जेली लाइक अजीब सा एक म्यूकस की तरह कवरिंग बना लेते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद उनका वो प्रोटेक्शन अपने आप हाँ सिस्ट बन जाता है, अपने आप वो वहां से बाहर आ जाते हैं। कौन उनके माताजी कौन उनके पिताजी उन्हें कोई मतलब नहीं, बस घूमने लग जाते हैं टैडपोल बन के, ठीक। हाँ अगले में खत्म हो जाएगा। एक स्लाइड और है छोटी सी, क्योंकि ये टॉपिक अब दोबारा नहीं कराना मुझे, ये टॉपिक खत्म करा, बस ये इतना सा, ये उसी के आगे का है। हो गया, ठीक है, समझ आ गया ये इंटरनेशनल फर्टिलाइजेशन। चलो ठीक है, नया टॉपिक प्यूबर्टी होगा, वो अगली क्लास में होगा।